आज के इस वीडियो में हमारी कुछ बात होने वाली है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर से। हम यहाँ जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है उससे हम कुछ बात करेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम का एक उसमें प्रोसेस होता है, वहाँ से हमने टॉपिक उठाया है, तो इसको देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि कभी ना कभी इससे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें यहाँ पर, कुछ प्रेशर के बारे में बात किया गया है। पहला है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं। एक एक पर हम बात कर लेते हैं। पहले सुनो, GBHP, ये प्रेशर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो यार, अगर हमें पता हो, थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में पता हो, तो नेफ्रॉन का जो होता है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में आर्टेरियोल जाता है, जो इंटर करता उसे बोलते हैं क्या, जो इंटर करता उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जो यहाँ ग्लोमेरुलस को छोड़ देता है, छोड़ रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है ग्लोमेरुलस से ब्लड को, उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है ना, कैपिलरी का टफ्ट होता है, गुच्छा होता है, नेटवर्क होता है, उसे बोलते हैं। देखो यहां पर नेटवर्क बना है लेकिन यहां हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया ताकि आसानी से स्टार्ट कर सकें, समझा सकें। देखो ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, और ये जो है ब्लड वेसल्स का कौन सा, कैपिलरी का नेटवर्क है। और नीचे रिनल ट्यूब्यूल है। देखो रिनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस मिलके बनाते हैं क्या, नेफ्रॉन। ये है क्या, बोमेंस। रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब देखो ब्लड यहां पर फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, ये है किडनी का नेफ्रॉन, यहां पर फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। तो जितना ब्लड यहां से जाता है, ये वाली पाइप का वॉल्यूम देखो बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और यहां का वॉल्यूम कम, क्या है, कम। तो जितना ब्लड यहां से इंटर करता है उतना ब्लड यहां से निकलता नहीं है। जैसे समझाने के लिए ले रहे हैं, मान लो 10 ml यहां ब्लड गया और यहां निकल रहा है 7 ml, तो 3 ml ब्लड यहां रुक रहा है। और जो ब्लड यहां रुक रहा है वो ब्लड लगाएगा प्रेशर। क्या लगाएगा? प्रेशर। और ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर को बोलेंगे। और ब्लड में वाटर होगा, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, तो उसे बोलते हैं। अच्छा, कहां ब्लड ये पाया जा रहा है? ग्लोमेरुलस में, तो इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलर ब्लड। ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर, ग्लोमेरुलर में पाए जाने वाले ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, जब ये प्रेशर लगाएगा तभी तो फिल्ट्रेशन होगा। जब ये प्रेशर लगाएगा तब क्या होगा? तभी जाके क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या होता है? ये क्या करेगा? यहां से फिल्ट्रेशन का कारण बनेगा। यहां फिल्ट्रेशन का क्या होगा? कारण बनेगा। लेकिन अभी बातों में ट्विस्ट है। अभी यहां जो प्रेशर है उसको जब हमने मेजर किया तो हमें दिखा कि यहां जो है 60 mm ऑफ Hg का प्रेशर लग रहा है। कितने mm ऑफ Hg? 60 mm ऑफ Hg। यहां पर जो ब्लड है वो प्रेशर लगा रहा है। क्या सर ये फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है? अभी थोड़ा रुक जाओ, फिर हम आगे बताते हैं। तो मतलब सर इतना प्रेशर लग रहा है, क्यों लगा रहा है प्रेशर? ताकि यहां से चीजों को हम बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में भेज सकें, फिल्ट्रेशन कर सकें। तो ये जो ऐसा प्रेशर जो ग्लोमेरुलस में लग रहा है ब्लड द्वारा, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कितना है? 60 mm ऑफ Hg। और हमें पता है कि बोमेंस कैप्सूल में अगर हम ब्लड की बात करें तो उस ब्लड में होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट का यहां फिल्ट्रेशन नहीं होता क्योंकि ये बड़े होते हैं। प्लाज्मा में जो लार्ज प्रोटीन होते हैं ये इनका भी फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो फिल्ट्रेशन होता किसका है? ब्लड में प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, केवल प्रोटीन छोड़ दो। मतलब प्लाज्मा फिल्टर करके प्लाज्मा का पूरा फिल्ट्रेशन होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट का नहीं होगा। प्लाज्मा का होगा लेकिन प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन यहीं रुक जाएंगे। देखो इस प्रोटीन को हम यहां रोक दे रहे हैं, ये प्रोटीन रुक गए यहां पर, ये रहा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन प्लाज्मा में है। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। ये प्रोटीन क्या करेगा? यहां पर प्रेशर लगाएगा। जो ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर था उसे बोल रहे थे ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना हमने मेजर करने पे कितना आया? 60 mm ऑफ Hg। और जो अब ब्लड में प्रोटीन है,
प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा लगाया गया प्रेशर को बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे बोल सकते हैं BCOP। क्या बोल सकते हैं? BCOP का मतलब होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो और सुनो, ये प्रेशर, क्या सर ये प्रेशर फिल्ट्रेशन में मदद करेगा? नहीं, ये जो फिल्ट्रेशन में मदद कर रहा था, ये प्रेशर क्या करेगा? अपोज करेगा। फिल्ट्रेशन का क्या करेगा? अपोज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का अपोज करेगा, फिल्ट्रेशन को नहीं होने देना चाहेगा कि फिल्ट्रेशन ना हो, अपोज करेगा। फिल्ट्रेशन मतलब जो ब्लड ग्लोमेरुलस में है वो कहां पर ना जा पाए, प्लाज्मा, वो बोमेन्स कैप्सूल में ना जा पाए, उसका अपोज करेगा ये प्रेशर। और उसके बाद यहां पर जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट का मतलब ब्लड छनने के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद जो बोमेन्स कैप्सूल में आ गए उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट भी क्या लगाएगा? प्रेशर। फिल्ट्रेट द्वारा लगाया गया बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट प्रेशर लगा रहा है उसे बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं CHP। क्या बोल सकते हैं? CHP। देखो एरो, देखो इधर लगा रहे हैं हम, इधर का मतलब फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है। देखो एरो हमने लगाया इधर। सर इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन, ये जो प्रेशर है, जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, सर कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तो अपोज ये भी कर रहा है फिल्ट्रेशन को। फिल्ट्रेशन को दो लोग अपोज कर रहे हैं। एक ब्लड में जो ब्लड में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन है, ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रोटीन द्वारा लगाए गए प्रेशर को क्या बोलेंगे? ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक क्यों बोला? क्योंकि प्रोटीन वहां पर क्या करेगा? ऑस्मोलरिटी चेंज करेगा। सुनो, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करेगा, ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और सर फिल्ट्रेट द्वारा लगाए गए प्रेशर को बोल रहे हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब सर तो ये प्रेशर, ये कह रहा है तुम जाओ, ये कह रहा है नहीं जाओ, तो सर नेट प्रेशर कितना है? नेट प्रेशर कितना है कि जो प्रमोट करेगा? टोटल प्रेशर बताओ सर जो प्रमोट करेगा फिल्ट्रेशन को। तो हमने कहा देखो, जो टोटल अगर निकालना है, नेट क्या निकालना है? NFP। NFP का माना होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर निकालना है तो पहले लिख दो क्या? अगर NFP निकालना है तो लिख दो सर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है जो प्रमोट कर रहा है। देखो मतलब टोटल मतलब ग्रॉस अगर प्रेशर की बात करें तो सर वो था GBHP। ये ऐसा प्रेशर था जो फिल्ट्रेशन कराना चाह रहा था, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसमें से हमें माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? जो इसका अपोज कर रहा है। अपोज कौन कौन कर रहा है? जो फिल्ट्रेशन, ये चाहेगा फिल्ट्रेशन हो, लेकिन इसके अपोजिट में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दो प्रेशर और हैं। कौन से सर? BSOP। ये फिल्ट्रेशन को रोक रहा है तो इसको माइनस करना है। प्लस एक और लोग हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी अपोज कर रहा है। तो सुनो, जितना पूरा प्रेशर है उसमें से ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर घटा दो और निकल जाएगा नेट प्रेशर कितना है। सुनो तो भैया NFP अगर आपको निकालना है कि नेट प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर कितना है जो प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, तो बताओ ये कितना था? अच्छा ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा सब सर पहले इसका तो बता दो। ये है, हमने नापा, हमने मेजर किया तो निकला 22 mm ऑफ Hg। कितना मिला? 22 mm ऑफ Hg। और जब हमने इसको मेजर किया तो ये हमें मिला, जानते हो, ये हमें मिला, चलो ये ले लें, ये हमें मिला 18 mm ऑफ Hg। कितना मिला? 18 mm ऑफ Hg। टोटल जो प्रेशर को, वो प्रेशर जो चाह रहा था कि फिल्ट्रेशन हो जाए, GBHP, वो कितना था? 60। माइनस करना है, ये जो था ये अपोज कर रहा था, इसका प्रेशर कितना है? 32। और प्लस ये भी अपोज कर रहा था कितना? 18। अच्छा ये वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। सुनो, किताबें बदलोगी तो वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो कहने का मतलब है 60 जो चाह रहा था कि क्या हो जाए, 60 जो चाह रहा था कि जो फिल्ट्रेशन हो जाए, और कौन नहीं चाह रहा था? सर ये नहीं चाह रहा था, ये। इसको टोटल अगर करेंगे तो कितना? लगभग 50 mm ऑफ Hg जो अपोज कर रहा है और 60 mm ऑफ Hg जो चाह रहा है। तो
टोटल नेट कितना निकला सर? सुनो, नेट इतना निकला, 60 चाह रहा है कि हो और 50 नहीं चाह रहा है, तो 60 में से 50 वाला 50 को न्यूट्रलाइज, 60 इधर से लग रहा है, 50 इधर से लग रहा है, तो 50 को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन बचा कितना? 10। तो NFP, द NFP इक्वल टू कितना होगा? 10। क्या होगा? 10 mm ऑफ Hg। तो चलो देखना, अगर हम बात करें, सुनो, अगर हम बात करें 10 mm ऑफ Hg की बात करें, तो देखो यार ऐसा है ना, 10 mm ऑफ Hg ये चाह रहा था कि फिल्ट्रेशन हो, और ये फिल्ट्रेशन कराएगा। फिल्ट्रेशन क्या करेगा? कराएगा। यही वो प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन कराएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड को फिल्टर करके, प्लाज्मा को फिल्टर करके वो किसमें ले जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल में ले जाएगा। अच्छा, तो हम देखते हैं कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले हमारा कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है, एक वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया ब्लड 1 मिनट में, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और लगभग इसे 5040 ml की जगह हम इसे मान ले रहे हैं 5000 ml। कितना मान ले रहे हैं? 5000 ml। 5000 ब्लड हार्ट से निकला, हार्ट से 5000 ml ब्लड निकला, और जानते हो किडनी के पास गया, किडनी के पास गया, जानते हो कितना? किडनी के पास गया केवल 1100 से 1200 ml। कितना गया? 1100 से 1200 ml किसके पास गया? किडनी के पास गया। और सुनो, किडनी के पास गया तो इसे बोलेंगे रीनल, क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड फ्लो। क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड फ्लो। किडनी के पास कितना ब्लड गया? 1100 से 1200 ml। अच्छा चलो, कार्डियक आउटपुट कितना था? 5040, मतलब 5000 ml। और किडनी के पास कितना गया? लगभग कह सकते हैं इसका 5वां हिस्सा गया। अगर इसको 5000 मान लो, इसको 1000 मान लो, तो लगभग कार्डियक आउटपुट का 5वां हिस्सा गया। चलो अब देखना, अब उसके बाद सर इतने ब्लड में से, अब हमें पता है ब्लड का कंपोजिशन, प्लाज्मा उसमें होता है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। और 50 और किसका फिल्ट्रेशन हो रहा है? सर प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो बताओ 55% इसमें से क्या है? प्लाज्मा। सर फॉर्म्ड एलिमेंट तो इसमें से निकाल ही दो। क्या निकाल दो? फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें से निकाल दो, जो 45% है। किसका फ्लो, हमें किस पे बात करनी है? सर प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन करना है तो प्लाज्मा की बात करो। तो इसका अगर 55%, इस 1100 से 1200 ml का 55% निकालोगे तो लगभग अगर हम मान ले आएगा कितना? 650 ml। और इसे बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। यहां बोला था रीनल ब्लड फ्लो, इसे बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो। बताओ कितना फ्लो हो रहा है? फ्लो हुआ कितना? फ्लो हुआ भैया 650 ml ब्लड गया, और कितना फिल्टर होके नीचे गिरा, मतलब बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट कितना बना? फिल्ट्रेशन होने, अब यहां होगा फिल्ट्रेशन, इतने का होगा फिल्ट्रेशन। और नीचे जानते हो, अरे यार ये ग्लोमेरुलस अगर कैपिलरी है, अगर इसके ऊपर ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी, तो इससे 650 ml ब्लड का क्या हुआ? ब्लड नहीं, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ, तो उसे अब 125 ml यहां पर ब्लड आया, प्लाज्मा या फिल्ट्रेट। तो कितना ml? 125 ml ब्लड का, मतलब 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट बना पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बना। इसे बोलते हैं GFR। क्या बोलते हैं? GFR। व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? तो हमें देखो, शुरू से 5000 ml पंप हुआ था एक वेंट्रिकल द्वारा, कितना गया? 1100 से 1200 ml ब्लड गया, जिसे बोला रीनल ब्लड फ्लो। उसके बाद कितने का फिल्ट्रेशन होगा? 650 ml। कितना फिल्टर होके जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में? 125 ml। अगर 1 मिनट का 125 ml है, चलो तो ये कौन है जो 1 मिनट का करा रहा है? देखो 10 mm ऑफ यहां पर देखो यार गलत हो गया, 10 होना चाहिए था ना, ये 10 mm ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg ब्लड, 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर वो फिल्ट्रेशन कराएगा कितना? 125 ml 1 मिनट में। देखो 10 mm ऑफ Hg प्रेशर 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनवाता है? 125 ml ऑफ
125 ml प्लाज्मा का क्या करता है, फिल्ट्रेट, 125 ml प्लाज्मा को फिल्ट्रेट वहां पर बनता है। और कितने का फिल्ट्रेशन कराता है, ये 650 ml का फिल्ट्रेशन कराता है और फिल्ट्रेट बनता है 125 ml। अच्छा, 125 ml एक मिनट में अगर हम निकालना चाहेंगे एक घंटे में, तो निकालना चाहोगे तो सर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। चलो, तो लगभग 7.5 लीटर होगा फिल्ट्रेट एक घंटे में बनेगा। उसके बाद अगर दिन का निकालना चाहते हो तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग जानते हो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है पर डे। लेकिन ये 180 लीटर फिल्ट्रेट, यहां पर जो आ रहा है फिल्ट्रेट और यहां जो रहेगा ना उसका भविष्य क्या है, बाहर, पीसीटी, उसके बाद डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, बाहर। लेकिन 180 लीटर तो यूरिन हम नहीं निकालते, तो कितना निकालते हैं, 1.5 लीटर। ये बातें हमने थोड़ी अलग कर ली, इसको छोड़ दो, ये बातें हमें नहीं करनी थी यहां पर। चलो, कहने का मतलब हमें ये बात करना था कि 10 mm ऑफ Hg, कितना, 10 mm ऑफ Hg जो है, 10 mm ऑफ Hg जो है वो प्रेशर जो है कितने फिल्ट्रेट बना रहा है, 125 ml पर मिनट। बातें एकदम क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब देखो यहां पर एक चीज और टॉपिक, ये बात अगर समझ गए हो तो इसको मैं हटाने वाला हूं। बात समझ गए हो कि नहीं? अब हम एक बात करने वाले हैं, सुनो, एक बात करने वाले हैं हम। यहां आता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। किस पे बात करेंगे, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? देखो, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब होता है कितना ब्लड फिल्ट्रेट हो गया, मतलब कितना ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। तो यहां लिखेंगे GFR। अच्छा, जितना फिल्ट्रेट बना है यहां पर लिखेंगे कितना फिल्ट्रेट यहां पर आया, उसे क्या बोल रहे हैं, GFR। GFR क्या है, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना, GFR। और कितना ब्लड आया था, तो आया था सर 650 और बना कितना, फिल्ट्रेट बना कितना, 125। तो हम लिख सकते हैं कितना ब्लड इनिशियल या यहां लिखेंगे GFR, कितना फिल्ट्रेट, अगर हमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना है, जरूरी है ये, तो GFR और रेनल प्लाज्मा फ्लो, कितना प्लाज्मा फ्लो होके आया था और कितना फिल्ट्रेट और कितना फ्रैक्शन हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल सकते हैं। चलो, तो GFR कितना था, 125 ml पर मिनट। आया कितना था, रेनल प्लाज्मा फ्लो याद करो, रेनल ब्लड फ्लो नहीं, रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना, 650। तो अब इसको काटोगे और 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 9.2%। और इसको हम कितना मान सकते हैं, 19.2% आएगा। और इसको मान सकते हैं हम ऊपर अगर थोड़ा मान लें 19%। तो बताओ जितना प्लाज्मा आया था उसका कितना परसेंट फिल्ट्रेट बना, कितना परसेंट फिल्ट्रेट बना। तो हम कैसे निकालेंगे, GFR और अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो जितना प्लाज्मा आया था पूरे का फ्लो, पूरे का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें से कितना फिल्ट्रेट बना, कितना फिल्ट्रेट बना, 125 ml फिल्टर होके आया था 650, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बना, कितना आया, छन्ने के बाद कितना आया, 125 ml। और सुनो, इसमें क्या करोगे, इसमें 90% को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, 1% को यूरिन के फॉर्म में लॉस किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो एकदम समझ में आया होगा। ये वीडियो और ये पूरा एकदम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, थैंक यू।